सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज DST ट्यूटोरियल। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 12 और जेई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि CBSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। इनमें से मैंने कुछ ईयर को मेंशन कर दिया जो 2000, 2014 और 2017 में पूछा गया था, और ये NCERT के एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन दे रखा है, और इसे और भी अदर बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी ये जेई के लिए भी इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आप जेई की प्रिपरेशन जब करते होंगे उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जब भी क्लास हो, इंपॉर्टेंट सीरीज का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए, और सब्सक्राइब कर लो टैट को, DST ट्यूटोरियल को। अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास। तो देखिए यहाँ पे है, इफ़ x raised to m into y raised to n equal to x plus y raised to m plus n, then prove that dy by dx is equal to y by x, which means कि y का डिफ्रेंसिएशन कराना है x के रिस्पेक्ट में, और आना क्या चाहिए, y अपॉन x आना चाहिए। तो चलिए इसे देखते हैं। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक चीज़ बता रखा है कि अगर आपके पास वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो आप क्या करोगे, आप लॉग लोगे दोनों साइड, लॉग x raised to m into y raised to n equal to log x plus y m plus n। तो अब यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि लॉग का हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं लॉग को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे यहाँ पे कि ये सबसे पहले देखो कि मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है जहाँ पे लॉग a इंटू बी को हम अप्लाई करेंगे। ये मान लेते हैं कि x रेस टू m a है और y रेस टू n b है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। log a इंटू बी रहता है तो क्या होता है, ये होता है log a प्लस log b। अच्छा, सेम वे में एक और फॉर्मूला है log का, वो क्या है, log a रेस टू b। तो यहाँ पे क्या होगा, b जंप करके आगे आ जाएगा और ये होगा b log a, है ना। ये फॉर्मूला दोनों आपको याद होना चाहिए। इनका हमने पहले कैसे यूज़ करना है और ये कहाँ से आए, इन सभी को हमने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस लेक्चर में, तो जाके ज़रूर देख लेना, काफ़ी ईजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसे अप्लाई करेंगे तो सबसे पहली बात ये हो जाएगी कि इसे सेपरेट करना है इसके जैसे। तो चलिए लिखते हैं कैसे। देखो, लॉग x रेस टू m, जहाँ पे a है वहाँ पे क्या है, x रेस टू m है तो वो यूज़ कर लेंगे, और log b के जगह पे क्या है, y रेस टू n, राइट। अब इन्हें एक ब्रैकेट में डाल देते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे m प्लस n, ये पूरा जंप करके आगे आ जाएगा अपने एक ब्रैकेट के साथ, बीच में लग जाएगा log, और यहाँ जो a के प्लेस पे है वो x प्लस y है, तो यहाँ पे x प्लस y हो जाएगा, और ये बन गया आपका ये फॉर्म। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है। हमने log को सॉल्व कर लिया, डिफ्रेंशिएशन करने का आप लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड बाई। सो चलिए दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं इसके रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आप लिखोगे, ये पूरे टर्म को लिखोगे डी बाई डी एक्स लॉग एक्स रेस टू एम प्लस लॉग वाई रेस टू एन। तो इधर लिखिएगा डी बाई डी एक्स एम प्लस एन लॉग एक्स प्लस वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कर लिए दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या लगा देंगे कि यहाँ पे आ जाएगा m प्लस एन, कोएफिशिएंट जैसा है log x प्लस वाई का, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल मत लगाना, क्योंकि दो वेरिएबल नहीं है आपके पास, क्या प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ये तो आपको कोएफिशिएंट है, राइट। तो अब चलिए देखिए कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को ओपन करा लेंगे, जैसे आप ब्रैकेट ओपन कराते हो तो डिस्ट्रीब्यूट कराते हो, आगे वाले मल्टीप्लिकेशन करा देते हो, तो वैसा ही कुछ आपको यहाँ पे समझना है। वैसे याद रख सकते हो आप, पर यहाँ पे क्या होता है कि इन सभी को बारी बारी डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो आपको जैसे याद रखना है, हम क्या कर रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एक बार, log x रेस टू m का प्लस इसका ब्रैकेट बंद कर दो, आप डिफ्रेंशिएशन करा दो x के रिस्पेक्ट में log y रेस टू n का, ठीक है। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे कराओगे, तो ये क्या है, ये तो कोएफिशिएंट है हमारा, तो ये एज इट इज है ना। अच्छा देखना, अब log का आप डिफ्रेंशिएशन करा रहे हो तो इसे आप ऐसे लिखोगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ log के साथ जो है x प्लस वाई, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन। ये तो कोएफिशिएंट था जो आगे आ गया, वो डिफ्रेंशिएशन ऐसे ही होगा इसका। अगर आपको पूरा डिटेल देखना तो प्रीवियस वीडियो को प्रेफर करना, ठीक। मैंने प्रीवियस वीडियो में हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है,
तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे करोगे कि दिख रहा है यहाँ पे log x रेस टू m है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा डिफ्रेंशिएट होने के पहले, तो बोलेंगे कि log का फॉर्मूला लगेगा। वो कहाँ मैंने बताया आपको, तो यहाँ log a रेस टू b इक्वल टू b log a लिखवाया था ना, वैसे ही आप इसे जस्ट आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये क्या बन जाएगा डिफ्रेंशिएट होने के पहले, तो ये बनेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ m log x। ठीक है, वो क्यों हुआ, क्योंकि हम ना इसे एक बार जंप करा देते हैं जो आगे इसका एक्सपोनेंट होता है और फिर इधर log x बच जाता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाया और फिर इसके बाद हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई होगा, n log y हो जाएगा इक्वल टू, फिर आप यहाँ पे करोगे m प्लस n। अच्छा, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, तो बोले थे अभी तो बताया पिछले वीडियो में कि अगर आपके पास डिफ्रेंशिएशन है log x का तो आप वो फॉर्मूला आप लगा लोगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x का। तो क्या था, तो ये होता है फॉर्मूला log x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा अगर, तो ये हो जाएगा 1/x, है ना। ये फॉर्मूला है, आप जैसे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो log x है तो x के प्लेस पे यहाँ पे क्या है x प्लस वाई है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कराओगे तो क्या हो जाएगा ये इंटू 1/x प्लस वाई। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन कराया जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x प्लस वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा क्योंकि ये चेन रूल भी फॉलो करेगा, है ना। तो पहले हमने इसका डिफ्रेंशिएशन करा लिया, फिर अब अंदर में x प्लस वाई है तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन कराओगे ना चेन रूल को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन m log x का, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि m तो कोएफिशिएंट है वो आगे रह जाएगा और फिर log x का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो log x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ भी वैसे होगा, n कोएफिशिएंट है आगे आएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ log y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। फिर यहाँ पे आप करोगे m प्लस n एंड x प्लस वाई इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और किसका डिफ्रेंशिएशन, x प्लस वाई का x के रिस्पेक्ट में। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम इसका डिफरेंशिएशन नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये m log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे, राइट। ये हो गया प्लस n log y का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, तो देखिए log y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, यहाँ जो वेरिएबल है y है, यहाँ वेरिएबल है ये x है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल है। तो हम क्या याद किए फॉर्मूला में, हमने याद किया कि log x का x के रिस्पेक्ट में अगर होगा डिफरेंशिएशन तो 1/x बनेगा, मतलब यहाँ जो भी होगा वो एक बार 1/x लिखा जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है मैंने डिटेल में बताया है पिछले वीडियो में भी, फिर यहाँ बता देती हूँ। फिर यहाँ होता है कि ना जो बच गया इसके पास कौन, x बच गया, चेन रूल को फॉलो करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन आप करा दोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाता है 1 बन जाता है। तो इसीलिए हमें मिलता है x इंटू 1 इक्वल टू 1/x। तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, तो इतना सारा नहीं लिखना पड़ता, लेकिन अगर यही यहाँ y है तो y का तो आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन कराओगे ना, तो dy/dx तो लिखोगे ना। देखो यहाँ पे आप कराओ तो क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ log y क्या होता है 1/y हो जाएगा। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, पर अब चेन रूल फॉलो होगा, चेन रूल फॉलो होगा तो डिफरेंशिएशन किसका कराओगे, y का कराओगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आई होप कि आपको समझ में आया है। अब इधर साइड आ जाओ, m प्लस n x प्लस वाई इंटू, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, और d/dx। देखिए अब एक बार इसे x के रिस्पेक्ट में और अब एक बार इसे, यहाँ मैं ब्रैकेट डाल दूं, y के रिस्पेक्ट में कराएंगे, है ना। तो अब जो x के रिस्पेक्ट में होगा वो 1 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में होगा dy/dx हो जाएगा। ये हम नेक्स्ट पार्ट में आगे लिखते जाते हैं। तो ये बनेगा m प्लस ये क्या बन जाएगा n/y dy/dx इक्वल टू m प्लस n x प्लस वाई इंटू, यहाँ पे क्या होगा 1 बन जाएगा, 1 प्लस dy/dx। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे इसके पास भी dy/dx है, इसके पास भी dy/dx है, पर मैं कहूंगी कि सबसे पहले आप इसे ओपन करा लो चाहो तो
तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। m प्लस एन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप इसे ब्रैकेट में डाल दो डी वाई बाई डी एक्स वाले पार्ट को, m प्लस एन एक्स प्लस वाई। देखो इसका मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ कराओगे तो एक बार इसे लिखोगे, इसे ब्रैकेट में कर लो। एक बार इसका मल्टीप्लीकेशन डी वाई बाई डी एक्स के साथ कराओगे तो एक बार लिखोगे आप, समझ रहे हो। अब ध्यान दो, इसके पास डी वाई बाई डी एक्स है, इसके पास भी डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों डी वाई बाई डी एक्स वाले पार्ट एक साइड आ जाएंगे। एन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स था इसके पास, और ये भी डी वाई बाई डी एक्स इधर आ जाएगा, तो इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के पास डी वाई बाई डी एक्स था तो हमने उसे कॉमन ले लिया। आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसे और एक्सप्लेन करा देती हूँ, पर हालांकि आपको इतना करना आना चाहिए। पर देखिए डी एन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स के साथ था, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसके साथ आएगा तो माइनस के साथ आएगा ये एम प्लस एन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इक्वल के अगले साइड RHS में देखिए क्या बनेगा, m प्लस एन एक्स प्लस वाई। देखिए इधर m था प्लस के साथ, इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट को हम लोग लिखते हैं, तो गाइज यहाँ पे होगा 1 बाई एक्स, क्योंकि log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, ये मुझसे छूट गया। यहाँ पे होगा m बाई एक्स हो जाएगा, ये होगा m बाई एक्स, और ये जो m था इधर आके m बाई एक्स होगा, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके आगे क्या होगा। तो अब हम लोग ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन। LHS में डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, n बाई वाई माइनस m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई। RHS में क्या हो जाएगा, m प्लस एन बाई एक्स प्लस वाई माइनस m बाई एक्स। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे LCM, ठीक है। तो दोनों साइड LCM लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा, देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे ही रहने दीजिए। आप इसे चाहे तो इसे इधर भी लिख सकते हैं, पीछे लिखिए या आगे लिखिए, वो तो कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेंगे LCM, तो y और x प्लस वाई का LCM y इंटू एक्स प्लस वाई, इजंट इट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, y y सेम है, y से अगर आप इसमें डिवाइड कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस वाई। जैसे आप फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन कराते थे वैसे ही कराना है। पहले एलसीएम ले लिए, इस वाले पार्ट से इसको डिवाइड किए, जितना आया उससे ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना आया, y से डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई आया, n से x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करा दो, माइनस लगा लो, फिर इससे इसको डिवाइड करोगे y आएगा, y से मल्टीप्लाई करा दो m प्लस n में, ठीक है। फिर से समझो, x प्लस वाई से इसको डिवाइड कराएंगे एलसीएम को तो y बचेगा, y से ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे आपको करना है, इन दोनों का एलसीएम x प्लस वाई आ जाएगा, x प्लस वाई से यहाँ x प्लस वाई से यहाँ डिवाइड होगा, और फिर क्या होगा, x बचेगा, x से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम यहाँ पे डिवाइड करोगे, x से डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई बचेगा, m से मल्टीप्लाई कराओगे x प्लस वाई में। एंड आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट कर देना, मैं और डिटेल में बता दिया करूँगी, ठीक है। और अगर समझ में भी आ रहा है तो भी लिख देना, ताकि ऐसी और वीडियोस लाती रहूँ। देखिए अब कुछ नहीं करना है, इससे आपको जस्ट ओपन करा देना है। ओपन कराइए, nx प्लस एन वाई माइनस वाई एम माइनस वाई एन, राइट, वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ भी ओपन करा दीजिए, एक्स एम प्लस एक्स एन या एन एक्स या एम एक्स लिख लीजिए, ठीक है, एम एक्स प्लस एम वाई अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई। तो ध्यान दीजिए, ये वाई एन है और ये एन वाई है, सेम चीज़ ही है, डिफरेंट साइन के साथ, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, एम एन एक्स बचा और वाई एम बचा। तो हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज एन एक्स माइनस वाई एम या एम वाई लिख लीजिए, राइट। ये बन गया आपका
यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। सो यहाँ पे अब इक्वल के इस साइड आ जाइए। देखिए द सेम थिंग, यहाँ पे mx हो या nx हो दोनों सेम ही है, डिफरेंट साइन के साथ है तो कैंसिल हो जाएगा। आप mx लिखिए या mx लिखिए या xm लिखिए, सेम चीज़ है, अलग अलग साइन है तो कैंसिल हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा xn my x प्लस वाई, करेक्ट। चलिए यहाँ बनेगा डिवाइड बाई dx। आप ऐसा बोलिए कि हमें फाइंड करना क्या था, डिवाइड बाई dx फाइंड करना था। इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये ऑपोजिट साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल का साइन लगा, तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर डिवीजन में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। तो यहाँ देखिए छोटी सी गलती हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या, तो यहाँ देखिए तो माइनस होगा ना, ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, सब जगह आप सुधार लेना। ये यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे तो सेम दिख रहा है हमें, देखिए x प्लस वाई सेम है मल्टीप्लिकेशन में, x प्लस वाई सेम है मल्टीप्लिकेशन में, ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बचा, x बचा, यहाँ क्या बचा, y बच गया। अब देखिए ये पूरा पार्ट xn लिखिए या nx लिखिए, सेम चीज़ है। आप चाहें तो इसे सीधा भी कर सकते हैं, माइनस का साइन है my या ym के साथ, ठीक है। तो ये दोनों ही सेम है। अब मैं इसे क्या करती हूँ, अरेंज करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ इसका नाम आप चाहें तो इसे nx माइनस वाई एम लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। या आप चाहें तो इसे एक्स एन वाई एम भी लिख सकते हैं, है ना। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ आप क्या बचा, y बाई एक्स बच गया। तो यही तो आपको प्रूफ करना था कि डिवाई अपॉन dx आ जाए y बाई एक्स, एंड हेंस प्रूफ्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, आप इसे चाहो तो छोटा कर सकते हो, क्योंकि मुझे समझाना था तो ये ज़्यादा लंबा लग गया समझाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए टैट को, आपका अपना दी एस्ट्यूट ट्यूटलेज को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, साथ में पढ़ाई कर लीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ताकि और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू।